नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। एंड आज के दिन अपन बात करेंगे क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता भाई, क्वार्टर 2 का सिलसिला चालू हो चुका है और बहुत से कंपनीज के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि TCS, टाटा एलेक्सी या फिर इरिडा। एंड भाई मेरा जो ज़्यादा फोकस रहता है ना, वो हमेशा रहता है छोटी कंपनीज के ऊपर, क्योंकि भाई बहुत छोटी कंपनीज लाइक जैसे माइक्रो कैप टाइप की या फिर स्मॉल कैप टाइप की, जिनके नंबर अगर बेहतर आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो देखो, सभी को कवर करना मुश्किल होता है। लाइक जैसे लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू अपन सारे के सारे नंबर पढ़े तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं शायद इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस जरूर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं भाई, ताकि आपको ये तो क्लियरिटी हो जाए नंबर चेक करने के बाद कि यार कहाँ पर पैसा लगाना है। ऑफकोर्स भाई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन एक क्लियरिटी हो जाती है कोई भी नंबर को चेक करने के बाद में। तो आज के दिन अपन केवल एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है TCS। ऑफकोर्स भाई मैं हमेशा जब भी कोई भी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो मैं TCS के साथ ही शुरुआत करता हूँ। एंड TCS अपने मार्केट की एक दिग्गज कंपनी है और टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी। तो दोस्तों आज के दिन अपन बात करेंगे इसके क्वार्टर 2 के नंबर के बारे में। तो सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी के साथ अपन शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिविडेंड। अपन यहाँ पर चेक कर लो भाई, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो हाँ भाई, 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करी है। एंड भाई मुझे अच्छे से याद है, इससे पहले वाला क्वार्टर 1 के अंदर भी कंपनी ने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया था। तो ऑफकोर्स आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकंड इंटरिम डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है भाई, एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। देन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी बिगनर है एंड इसके अलावा भाई जो नए नए मार्केट में आए हैं उनको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि कभी भी है ना अपना फोकस इन पर नहीं होना चाहिए कि यार डिविडेंड दे रही है तो मैं कोई शेयर बाय कर लूँ। नहीं, आपका फोकस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है इसलिए आपने बाय करा तो अच्छी बात है। देन इसके अलावा अगर कंपनी आपको बोनस देती है या फिर डिविडेंड देती है तो अच्छी खबर है। इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो और मजे करो, ना कि यार एक्स डेट क्या है डिविडेंड की मैं बाय कर लूँ, उससे पहले मेरे को पैसा मिल जाएगा। नहीं भाई, इनके चक्कर में मत फंसना। एक समय बाद आपको खुद ये धीरे धीरे अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, पता चल जाएगा भाई कि मैं ऐसा क्यों बोलता था। देन दोस्तों अपन आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर। एंड सबसे पहले अपन थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं कि यार सारे क्वार्टर के जो नंबर दे रखे हैं क्या सही है। लाइक जैसे देख लो, सितंबर 30 2023, ठीक है। देन इसके बाद में जून 30 2024 और सितंबर 30 2024, मतलब एज ए सितंबर टू सितंबर ईयरली बेसिस पर और जून से सितंबर क्वार्टरली बेसिस पर। ऑफकोर्स भाई फॉर्मेलिटी है, आने वाली वीडियोस में अपन ऐसा कवर नहीं करने वाले। देन भाई रुपीज़ इन करोड़, क्योंकि कई कंपनीज के नंबर रुपीज़ इन लाख में, मिलियन में भी आते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू, टोटल इनकम भाई, अदर इनकम सबको जोड़कर, मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, टोटल इनकम कितनी रही है क्वार्टर के हिसाब से। तो सेम क्वार्टर पिछले ईयर कितनी थी, 60,698 करोड़, जो कि अभी कितनी हो चुकी है, 64,988। ऑफकोर्स भाई ईयरली बेसिस पर अपन को जंप देखने को मिल रही है एंड क्वार्टरली 63,000 से बढ़कर 64,988। ऑफकोर्स भाई ईयरली क्वार्टरली दोनों तरफ से रेवेन्यू में अपन को जंप ही देखने को मिल रही है। देन अपन बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में, खर्चे के बारे में। तो खर्चा तो बनता भाई, तो खर्चा कितना कर दिया, तो 45,368 से बढ़ाकर 48,956। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ता ही है, तो नॉर्मल बेसिक बात है। एंड क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 47 से 48, ठीक है। ऊपर ऊपर से अपन ने नंबर पढ़े। तो अब अपन बात करेंगे इनकम में से एक्सपेंस हटा दो तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऊपर ऊपर का क्या प्रॉफिट अपने पास, मतलब क्या देखने को मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, 15,330 से बढ़कर 16,032। देन इसके अलावा क्वार्टरली लेवल पर चेक करना, 16,231 से कम होकर 16,032, यानी खर्चा बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है एज अ क्वार्टरली लेवल के ऊपर। क्योंकि अपन ने चेक करा था रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम क्यों हो गया, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइक कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करिए ना, तो ज़्यादा खर्चा कहाँ करेगी। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ये खर्चा करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के ऊपर बस। इसके अलावा कंपनीज का ज़्यादा खर्चा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। देन दोस्तों ये जो प्रॉफिट है कंपनी का बिफोर टैक्स है, मतलब टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट था। देन टैक्स भी देना पड़ेगा तो सरकार को टैक्स दे दो। देन इसके बाद में कंपनी के हाथ में कितना बचता है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप चेक कर सकते हो भाई। अपन बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड डायरेक्ट, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अपन को देखने को मिल रहा है 11,380 से बढ़कर 11,955। ऑफकोर्स ईयरली बेसिस पर जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली 12,105 करोड़ से कम होकर 11,955 करोड़। ऑफकोर्स भाई ईयरली बेसिस पर अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउनफॉल, ठीक है। लेकिन इसको बुरा मत मान लेना, क्योंकि इसका रीजन मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं कंपनी का EPS। लेकिन इससे पहले भी एक चीज आपको बताता हूँ, देखो मैं जो बिजनेस के हिसाब से इसका जो रिजल्ट पढ़ूंगा ना, केवल यहीं तक पढ़ूंगा। इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट जैसी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारे एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद में आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड और भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे 11,000 ये दिख रहा है ना, 11,955, 11,909, ठीक है। लाइक ये भी कंपनी का मेन प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो ऊपर का जो होता है ना मेन, लाइक बिजनेस लेवल पर, वो मैं यहीं तक पढ़ता हूँ।
बाकी सबकी अपनी अपनी स्टडी है, आप चाहो तो एडजस्टमेंट के बाद में भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरा नहीं पढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एडजस्टमेंट के अंदर ज़्यादा पैसा आता है, कभी कम जाता है, तो इस चक्कर में मैं एडजस्टमेंट को कंपनी के एज अ बिजनेस वाइज पर अच्छा इसका प्रॉफिट नहीं मानता। मैं केवल कंपनी के बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट फॉर द पीरियड तक ही चेक करता हूँ। बाकी आप चाहो तो ऊपर आगे और पढ़ सकते हो। देन दोस्तों अपन बात करेंगे ईपीएस के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसा कि प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, वैसा ही ईपीएस आपको देखने को मिलेगा। यानी कैसा होना चाहिए, ईयरली जंप, क्वार्टरली डाउन। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो ईयरली बेसिस पर ईपीएस कितना है, 31 से 32.92 और क्वार्टरली पर 33 से 32, मतलब डाउनफुल है ना, तो ठीक है, उसी रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि कंपनीज कौन कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, कहाँ से कंपनीज की इनकम होती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी नए हैं भाई, आप इसको याद कर लो या फिर रट लो इसको, ठीक है, कि कोई भी आईटी कंपनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है बीएफएसआई से। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से। एंड आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कंपनी का रेवेन्यू जितना है भाई, जंप में आपको देखने को मिल रहा है। लाइक चेक करो, क्वार्टरली लेवल पर 23,000 से बढ़कर 23,785 और ईयरली पर 22,840 करोड़ से बढ़कर 23,785 ही आपको देखने को मिल रहा है। यानी जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर चेक करा था ना, रेवेन्यू में तो जंप है, कंपनी के खर्चे ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया, बाकी रेवेन्यू तो अच्छा हुआ है, कंपनी की इनकम अच्छी देखने को मिली है। देन इसके अलावा भाई और भी आप चेक कर लो, लाइक जैसे मैन्युफैक्चरिंग से कितना कमाया, मतलब कितना इनकम जनरेट हुई है। देन कंज्यूमर बिजनेस हो गया, लाइफ एंड हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, देन अदर वगैरह सब मिलाकर टोटल कितना कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। देन फाइनली अब अपन बात करेंगे कि मार्केट में ये जो नंबर है आखिर किस प्रकार से आपको देखने। देखो मार्केट के दो नजरिए होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट रेंज में भाई कल क्या होगा। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको इसका ज़्यादा चिंता रहेगा भाई, लाइक कल गिरेगा ऊपर जाएगा। लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से मार्केट का भी कुछ अनुमान होता है, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग अनुमान लगाते हैं और मार्केट के जो अनुमान थे ना उसको ये मिसमैच कराए, मतलब बीट नहीं कर पाया। यानी कल के दिन मार्केट में गिरावट आएगी एंड भाई जब तक ये वीडियो अपलोड होगी शायद टीसीएस में गिरावट आपको देखने को मिल चुकी होगी। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपन है लॉन्ग टर्म वाले, और लॉन्ग टर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बोला था, एक बार फिर से बोल देता हूँ, विराट कोहली अगर 0 पर आउट होता ना, एक बार नहीं 2 बार कंटिन्यू 3 बार भी अगर वो आउट होता ना, तो भी उसको चौथा मैच खिलाया जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो एक दिग्गज प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर है भाई। ठीक इसी प्रकार से टीसीएस भी ऐसी ही कंपनी अपन को देखने को मिलती है। अगर इसके नंबर एक बार बुरे आ भी जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसको पोर्टफोलियो से निकाल दे, या फिर चलो एक बार क्या 2 बार 3 बार भी आ जाते हैं ना, तो ये भाई ये दिग्गज कंपनी है। तो इसलिए बोला जाता है भाई कंपनीज के एवरेज रिटर्न, एवरेज नंबर अपन को चेक करनी चाहिए। एंड भाई उस हिसाब से अगर मैं टीसीएस को देखता हूँ तो इसका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। कभी कभार अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको वापस याद दिला दूं कि बहुत सी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। एंड जैसे मान लो इरिडा, ठीक है, इरिडा हाल ही में इसका आईपीओ आया था और रिटेलर का बहुत ही पसंदीदा शेयर है भाई, बहुत ही अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो ला सकूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।